हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 0.6 kg sample of water and certain sample of ice, certain mass of sample of ice are placed into two compartments. A and B are separated by a conducting wall. E in a thermally insulated container. The rate of heat transferred from the water to the ice through the conducting wall is constant, and that is equal to P. Until thermal equilibrium is reached, the temperature T of the liquid water and the ice are given in the graph as function of time t. Temperature of the compartments remains homogeneous, okay, during the whole heat transfer process. Okay. Then the value of rate P is. तो बच्चों कह रहे हैं क्या कि वाटर से सर्टेन रेट से कांस्टेंट रेट से पावर ट्रांसफर हो रहा है आइस में, और आइस मेल्ट होना शुरू होगा या तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, डिपेंड करता है कि इसके इनिशियल टेम्परेचर क्या है। तो हमें बताना है पी का वैल्यू क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ दिस ग्राफ। तो हमें ग्राफ को बच्चों बहुत क्लोजली पढ़ना होगा। तो बच्चों वाटर के लिए जो ग्राफ है, ओके ठीक है, तो बच्चों ये दो पार्ट में बांट दिया है। वाटर के लिए ऊपर का ग्राफ है, आइस के लिए नीचे का ऐसे कुछ है इस लाइन के नीचे, ठीक है बच्चों। तो लेट अस सी, गौर से देखा जाए तो 0 मिनट पे जो वाटर का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और 40 मिनट्स के बाद इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इसका मतलब पावर P इंटू टाइम T मस्ट बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, क्योंकि जो टेम्परेचर वाटर का फॉल हुआ है वही तो वॉल के थ्रू B में पहुंचेगा, एंड दैट रेट इज कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों P इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा बाई T। m is बच्चों 0.6, s is 4200, डेल्टा थीटा वाटर का टेम्परेचर 40 से 0 हुआ है, दैट इज 40 अपॉन टाइम लगा है इसको 40 मिनट्स को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। दिस गॉट कैंसिल्ड बच्चों, दिस इज कैंसिल्ड, दिस इज कैंसिल्ड, 6 is cancelled, that is 42 watt, or watt is the rate of power transfer. And yes, of course बच्चों A is the right option for this question बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।